स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिनक्यू का टीम लीडर चार्ज ऑफ एंशिएंट गॉड का एक बंदे के साथ मिलने के लिए आया है और उस बंदे को कुछ फोटो दिखा के बोलता है इनमें से कोई भी बच नहीं पाए। अब ये बंदा नो रिएक्शन के साथ बोलने लगता है कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिनक्यू के बस के ऊपर बहुत सारे मिसाइल अटैक हुआ है और वो मिसाइल बस पे हिट करते ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं लिनक्यू अपने किसी टेक्निक का यूज करके सब जगह फ्रीज कर देता है और बड़ी ही तेजी के साथ अपने दोस्त को बचा लेता है। लेकिन इस टेक्निक के यूज करने की वजह से उसका हालत भी खराब हो गया था। उसके बाद उसके टीम लीडर उसे संभालने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये बंदा लिनक्यू का तारीफ कर रहा था। अब लिनक्यू का टीम लीडर कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो चीफ इंस्ट्रक्टर युआन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें तो उसके बारे में पता ही है। अब ये बंदा कहने लगता है हाँ मुझे उसके पावर के बारे में अंदाज है लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरा आज कुछ बिगाड़ पाएगा। फिर हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्टर बात कर रहा है। फिर वहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर आ गया था। आके ही एक बंदे का नाम पुकार के बोलने लगता है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के साथ तुम कब से मिले हुए हो। अब एक बंदा एक रिपोर्ट चेक करते हुए कहता है कुछ दिन पहले तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसा भेजा गया है और रिपोर्ट भी ऐसा ही कहता है। अब ये बंदा घुटने पे आ गया था और बोलने लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप को चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोगों ने किडनैप कर लिया है। फिर चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हारा मैटर तो मैं समझ गया लेकिन तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब पकड़े जाने की वजह से वो दोनों नाइफ लेके चीफ इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला कर देता है लेकिन चीफ इंस्ट्रक्टर अपने पावर का यूज करके उनको तुरंत ही वहाँ पर मार देता है। अब एक बंदा जीनियन माउंटेन का नेटवर्क डिफेंस के बारे में बात करने लगता है और बोलता है उसी का ब्रेक होने की वजह से चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लोग लिनक्यू से कांटेक्ट कर पाए। यह भी कहता है जीनियन माउंटेन का सर्विलेंस फेल हुआ है एनर्जी फ्लक्चुएशन के वजह से और वो चीज किसी भी बंदे को एंटर करने के लिए काफी है और एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ है तुम्हारे कंप्यूटर से और क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। अब ये बंदा इविल तरीके से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं इस बंदे से ये बंदा बाहर निकल आता है और बोलता है मैं चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड से ची यू हो, मुझे चैंपियन हानली और इंस्ट्रक्टर युआन के साथ काम करके अच्छा लगा। यहाँ पर ये दोनों ये सब के बारे में बात कर रहा था। अब ये बंदा लिनक्यू के टीम लीडर से कहता है अब तक तो लिनक्यू बच गया लेकिन हमारे बंदा अभी तक भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बंदा कहने लगता है तुम ऐसे ही लिनक्यू को जाने नहीं दोगे। मुझे पता है तुम लिनक्यू के लिए बढ़िया इंतजाम कर चुके हो और इसकी वजह से हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे पता है तुम उसे एक जगह पर ट्रैप करके रखे हो। फिर हमें लिनक्यू का सीन दिखाया जाता है। वो सच में एक जगह पर ट्रैप था। वहाँ से उसका दोस्त बोल रहा था लिनक्यू चिंता मत करो कुछ देर वहाँ पर तुम रहो, हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लोगों को साफ करके तुम्हारे पास जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं नाइट वॉच के हर एक मेंबर चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का हर एक मेंबर के साथ फाइट कर रहा है। इधर ये बंदा टीम लीडर को कह रहा था तुम ज्यादा चिंता मत करो, लिनक्यू एक जीनियस है और तुम कभी उस जगह पर लिनक्यू को ट्रैप नहीं कर पाओगे, वो कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकल ही जाएगा। फिर हम लिनक्यू को देखते हैं जो कि गार्ड ऑफ जाइलम पे घुस गया था और जाके वो सेकंड दरवाजा को खोल देता है। उसके साथ उसका दोस्त भी था और वहाँ पर लिनक्यू देखता है एक मैजिशियन को। मैं पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों को बोला था कि ये बंदा एक ब्रिटिश म्यूजिशियन है और ये बंदा इस दुनिया में मौजूद किसी भी मैजिक को परफॉर्म कर सकता है और इस बंदे को इसीलिए गॉड ऑफ मैजिक कहते हैं। यहाँ पर लिनक्यू का दोस्त बोल रहा था ये तो लड़का है। अब ये बंदा तुरंत ही लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है जेंडर डजंट मैटर फॉर मी। अब लिनक्यू कहता है ये बंदा एक मैजिशियन है और ये चाहे तो वो तुम्हारे बाप भी बन सकता है। अब हम देखते हैं ये बंदा एक स्नेक डीमन में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि उसका दोस्त स्नेक डीमन के फैमिली से बिलोंग करता है। अब लिनक्यू उसके दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हारे बाप दिखने में ऐसा है। अब ये बंदा घबरा जाता है और बोलता है मैंने अपने बाप को कभी तो स्नेक होते ही नहीं देखा। ओ मैं तो भूल ही गया, इस बंदे का नाम है मैजिशियन मार्लिन। लिनक्यू उस बंदे से कहता है प्लीज चेंज हो जाइए क्योंकि मुझे आपका हेल्प चाहिए। अब ये बंदा ट्रांसफॉर्म होकर लिनक्यू से कहने लगता है बोलो कि मैं तुम्हें कैसे मदद करूं। फिर अचानक उस जगह चेंज हो जाता है और ये बंदा लिनक्यू के सामने आते हुए कहता है तुम्हारा नाम लिनक्यू है राइट। अब ये बंदा लिनक्यू से कहने लगता है जानते हो मैंने तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर देखने की कोशिश की लेकिन वो सब में ब्लर देख रहा था और अभी तुम प्रेजेंट में हो। अब लिनक्यू उससे अपने प्रेजेंट के बारे में पूछता है और ये बंदा कहता है तुम प्रेजेंट में अब ट्रैप हो और ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे तुम कभी नहीं निकल सकते। अब लिनक्यू उसे बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे फालतू का ड्रामा और बातें चलता है। मैं तुम लोगों को सिंपली समझा देता हूँ। असल में ये मैजिशियन लिनक्यू से कहता है अगर तुम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो तुम खुद पे फोकस करो और जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर फोकस करो तो तुम
तुम्हें अपने सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब लिनक्यू भी ऐसा ही करने लगता है और सक्सेस भी हो जाता है। वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये बंदा भी एक पेशेंट है, मतलब इसका मेंटली प्रॉब्लम है और लिनक्यू को इस बंदे को ठीक करना है। हम देखते हैं लिनक्यू को उस बंदे ने रिवॉर्ड के तौर पर कुछ दिया है, लेकिन तभी लिनक्यू के पीछे के एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं उस बिल्डिंग से बाइली और ये बंदा नीचे गिर रहा है, लेकिन ये बंदा सीरियसली इस सिचुएशन में भी ये बंदा ऐसा ही बैठ जाता है। अब बाइली उस पे गुस्सा होने लगता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। अब ये बंदा कहने लगता है देखो मौत एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ये एक दिन जरूर प्रकट होगा, तो मौत से क्यों डरना। ये बात सुन के बाइली और भी भड़क गया था। अब बाइली उस बंदे को अपने ट्रेजर की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन एक बंदे का लात खा के ये दोनों ही नीचे पटक जाता है। बाइली पैसे उड़ाते हुए कहता है मैं तुम्हें 100 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, अब भागो यहाँ से। अब उसके सामने एक मसल वाला बंदा आ गया था। वो बंदा कहता है मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। अब ये बंदा अपने पावर की मदद से मसल को फुलाने लगता है। ये देख के बाइली एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो बंदा सेकंड में उस शील्ड को तोड़ देता है और बाइली दूर जाके पटक जाता है। यहाँ पर ये बंदा एक चम्मच की मदद से दो कटाना को रोकने लगता है। तभी एक जापानीज बंदा आके बोलने लगता है刀を貸してやろうか。इधर बाइली बुरी तरीके से मार खाने लगता है। बाद में इस बंदे का एक मुक्का खा के बाइली ऊपर उड़ गया था, लेकिन उसका ट्रेजर आके उसे बचा लेता है, लेकिन उन ट्रेजरों को किसी ने डिस्ट्रॉय करके उसे नीचे गिरा देता है। अब ये बंदा भी मार खाते खाते बाइली के पास आ गया था। अब ये मसल वाला बंदा जब उनको मारने ही वाला होता है, तब लिनक्यू वहाँ पर आ जाता है और उन सबको एक एक करके पेलने लगता है। बाद में ये बंदी जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर से उनके ऊपर एरो हिट कर रहा था, लिनक्यू वहाँ पर तेजी से जाके उस बंदी को पकड़ लेता है। अब वो बंदी डरते हुए सब लोगों को कहने लगता है तुम लोग गलती से भी यहाँ पर मत आना, क्योंकि वो सबको मार डालेगा। अब लिनक्यू उस बंदी को अपने कंट्रोल में करते हुए कहता है ये सब बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको खत्म कर दिया है। अब बताओ तुम कितने लोग हो। ये बात कहते ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है।